हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज का जो चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस पे टर्म ऑन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने हैं सभी शार्ट टाइप क्वेश्चन आने हैं, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि हम इसके फार्मूले को जानें और इस फार्मूले में प्रयोग होने वाले जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी शब्द हैं, जितने भी इसके फॉर्मूले हैं, उन्हें क्लियर कट समझा जाए। जैसे हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, जैसा कि ये फिगर सामने दिखाई दे रहा है, इस फिगर को देख के हम समझ सकते हैं कि ये एक सर्कल है और ये रेडियस ओ ए और रेडियस ओ बी, इसके द्वारा जो भी पार्ट ये कलर्ड दिखाई दे रहा है, जो रेड कलर से शेडेड है, ये सेक्टर हुआ। तो इसमें लेंथ ऑफ माइनर आर्क और लेंथ ऑफ मेजर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क ये हुआ, यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं, ये लेंथ ऑफ माइनर आर्क हुआ। लेकिन अगर मेजर आर्क की बात करें तो ये जो आर्क है वो टोटल का टोटल मेजर आर्क होगा ये, और अगर सबको मिला दिया जाए तो ये पेरीमीटर हो जाएगा। अगर हम पेरीमीटर की बात आते ही अगर हम ये सोचें कि अगर हम इस सेक्टर का पेरीमीटर पूछें तो लेंथ ऑफ आर्क होगा और प्लस ये आर प्लस आर 2r, यानी लेंथ ऑफ आर्क और 2r जोड़ दें तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क का मतलब ये और लेंथ ऑफ मेजर आर्क का मतलब ये पोर्शन। अब इसके फॉर्मूले की बात आती है कि इसके फॉर्मूले में हम कैसे समझें कि लेंथ ऑफ माइनर आर्क और मेजर आर्क क्या होगा। तो अगर ध्यान से हम देखें तो इसमें इस आर्क द्वारा सबटेंड एंगल कितना है, थीटा। तो इस जो थीटा का जो रेशियो होगा वो 360 और थीटा का जो रेशियो होगा वही रेशियो इस लेंथ ऑफ आर्क और ये 2 पाई आर का माने पूरे का होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क द्वारा सबटेंड एंगल थीटा है और इस पूरे पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस द्वारा इस केंद्र पे सबटेंड एंगल 360 होता है। तो अगर हम लिखते हैं लेंथ ऑफ आर्क, इसके लिखने का तरीका है एल और आर्क का ऐसे एक साइन बना देंगे तो लेंथ ऑफ आर्क हो गया ए बी, और ये हो गया पूरा का पूरा 2 पाई आर। तो अगर हम लेंथ ऑफ आर्क लिखें तो इसका एल इज इक्वल टू हो जाएगा एल ए बी लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपान 360 2 पाई आर। ये इसका फॉर्मूला बनता है। अगर इसे हम 2 से इसको डिवाइड कर दें, 2 से ये 2 जो दिख रहा है इसे कट कर दें तो 180 होगा, और इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाएगा थीटा पाई आर अपान 360। तो ये लेंथ ऑफ आर्क हो गया, जिस इसकी लेंथ ऑफ निकाला जा सकता है इस फार्मूले के द्वारा। लेकिन अगर मेजर आर्क की बात की जाए तो हम इस एंगल को लेंगे, ये पूरा एंगल लिया जाएगा। यानी अगर हमें मेजर आर्क निकालना हो, लेंथ ऑफ मेजर आर्क, यानी एल ए बी और यहाँ लिख दें मेजर, तो इसका मतलब होगा कि 360 माइनस थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर, और 2 से फिर इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 360 अपान 360 माइनस थीटा अपान 360, 2 से अगर कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 इंटू पाई आर, ये पाई आर हो जाएगा। यानी 360 माइनस थीटा पाई आर अपान 180, यानी फाइनल फार्मूला हुआ मेजर आर्क के लिए 360 माइनस थीटा अपान 180 इंटू पाई आर, पाई आर। तो इस तरह से ये लेंथ ऑफ मेजर आर्क हो जाएगा और ये लेंथ ऑफ माइनर आर्क हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क और लेंथ ऑफ मेजर आर्क का फॉर्मूला निकल आएगा। अब अगर हम सेक्टर की बात करें कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर,
तो यहाँ भी हम इसी बात को ध्यान में रख सकते हैं कि ये सेक्टर है पूरा, ये जो शेडेड पोर्शन है ये सेक्टर है। इस थीटा और 360 का जो रेशियो होगा वही इसका एरिया और सर्कल के एरिया का रेशियो होगा। यानी अगर हम ये चाहें तो एरिया ऑफ सेक्टर अपान एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा अपान 360। और अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना तो इस पाई आर को इधर ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो फाइनली हमारे पास फार्मूला होगा एरिया ऑफ सेक्टर, लेकिन कौन सा सेक्टर, माइनर, ए माइनर सेक्टर होगा। तो ये होगा थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, ये माइनर सेक्टर होगा। और अगर मेजर सेक्टर की बात की जाए तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो फिर से वही मेजर सेक्टर अगर निकालना है तो हम इस एंगल को लेंगे और इस एंगल के लिए 360 माइनस थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो एरिया निकलेगा ये मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा आसानी से। जैसे हम यहाँ फिगर बना के समझा सकते हैं, ये रहा आपका, ये सेंटर अगर है तो ये माइनर सेक्टर हुआ और ये जो बाकी पोर्शन है ये मेजर सेक्टर हो गया। तो अगर हम एक काम और कर सकते हैं कि अगर पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल दें तब भी हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। लेकिन इससे अच्छा है कि इस फार्मूले का प्रयोग कर लें तो फिर से हमें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर घटाना नहीं पड़ेगा। सीधे 360 माइनस थीटा 360 पाई आर स्क्वायर करेंगे तो ये मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा, ये मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। और नहीं तो पूरे सर्कल के एरिया में से इस एरिया को घटा देंगे, सिर्फ इस एरिया को घटा देंगे, जो मैं देखिए डबल शेडेड कर रहा हूँ, इस एरिया को अगर हम सिर्फ घटा देंगे तो हमें मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। इस तरह से अगर हम सेगमेंट का एरिया निकालना चाहें, एरिया ऑफ सेगमेंट मेजर और माइनर, तो फिर से एक मैं फिगर बना रहा हूं। पहले यहां देख लीजिए, ये आपका एरिया, ये सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है, और ये इसके अलावा जो भी पोर्शन ऊपर बचता है वो मेजर सेक्टर है, सेगमेंट है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो पोर्शन है ये वाला, ये आपका है सेगमेंट है लेकिन माइनर सेगमेंट है। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये मेजर सेगमेंट है, इसको कहेंगे मेजर सेगमेंट। इसमें अगर हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं तो अगर हम मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना चाहते हैं, मेजर सेगमेंट, तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट करें तो आसानी से मेजर सेगमेंट का एरिया निकल आएगा। और यही हमको करना भी है। अगर हम इस फार्मूले की बात करें तो देखिए इस फिगर द्वारा समझा जा सकता है। अगर हम इस सेगमेंट के एरिया की बात करते हैं इसकी, तो हम सबसे पहले हमें सेक्टर बनाना पड़ेगा। ये सेक्टर हो जाएगा और ये केन सेंटर है। इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा और इसका रेडियस क्या है, आर है। तो हम आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये इक्वल्स टू होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए नाम लिख देते हैं OAB, यानी AOB का एरिया अगर माइनस कर दिया जाए, जैसे हम मान लीजिए हमको इसका एरिया निकालना है, तो ये पूरा सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर है। इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम माइनस कर दें, इस ट्रायंगल का एरिया, तो इसका एरिया निकल आएगा।
तो हमने वही किया है कि एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लिया है और एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दे रहे हैं, जिससे एरिया ऑफ सेगमेंट हमें मिल जाएगा। यानी इस एरिया को निकालने के लिए हमें इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करेगा। इस एरिया ये जो देख रहे हैं पेन, इस ट्रायंगल का एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा और आएगा। और इसका फॉर्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, माइनस एरिया ए ओ बी का जो मतलब एरिया ट्रायंगल ए ओ बी, ये जस्ट हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा से निकल जाता। और ये प्रूव्ड फार्मूला है। इसकी प्रूफ हाई स्कूल के मतलब स्टैंडर्ड से बाहर है, इसलिए यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन देना जरूरी नहीं। बस आप इतना समझो कि अगर ये रेडियस पता है और ये एंगल पता है, ये वाला, तो फिर हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ये एरिया अगर हम लोग को पता है तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं इस बात को। तो ये आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ सेगमेंट और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट दोनों निकाल सकते हैं। अगर हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल लिए, तो अगर एरिया ऑफ हमें मेजर सेगमेंट की बात करनी है, मेजर सेगमेंट, तो ये बहुत आसानी से निकल आएगा, क्योंकि हमें पूरे पाई आर स्क्वायर यानी पूरे सर्कल के एरिया में से, इस सर्कल के एरिया में से सिर्फ इसको माइनस कर देंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये होगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो पाई आर स्क्वायर में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो हम आसानी से इस मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड कर सकते हैं। आप फिर से इसको समझ सकते हैं कि अगर एक छोटे से फिगर को मैं समझाना चाहूँ, तो ये आपका सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट। तो इस पूरे सर्कल के एरिया में से इसको घटा दें तो ये मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। बस इतना ही मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मतलब इस पूरे के एरिया में से हम इसका एरिया घटा दें तो मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। अब एक खास बात, ये जो आपको दिख रहा है कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर का पेरीमीटर का मतलब हुआ, ये पेरीमीटर का मतलब होता है सेक्टर के चारों ओर का माप, यानी किसी भी ट्रायंगल का, क्वाड्रिलेटरल का, किसी का भी पेरीमीटर का मतलब चारों ओर का मेजरमेंट। तो यहाँ पे चारों ओर का मेजरमेंट देखिए, पेन जो हमारा चल रहा है उसको ध्यान से देखिए, इसका पेरीमीटर का मतलब इसका मेजरमेंट। तो पेरीमीटर में ये लेंथ ऑफ आर्क आता है और ये दोनों आर्क जोड़ लेंगे तो पेरीमीटर का लेंथ आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, यानी सेक्टर का मतलब ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें देखिए लेंथ ऑफ आर्क आएगा और प्लस 2r जोड़ देंगे तो आसानी से पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आ जाएगा। ये जो फिगर आपके सामने दिख रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनक्लोज्ड एरिया ऑफ बिटवीन टू सर्कल, यानी एक छोटी सर्कल है, एक बड़ी सर्कल है, इसके बीच का जो एरिया शेडेड पोर्शन में दिखाया गया, इसका एरिया निकालने के लिए देखिए यहाँ कैपिटल, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है कैपिटल आर, और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है छोटा आर जो रेड कलर में है। और इसका एरिया निकालने के लिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस माइनर आर मतलब स्मॉल आर स्क्वायर कर देंगे तो इससे हम एरिया ऑफ इनक्लोज्ड बाई टू सर्कल हम निकल जाएगा। ये बहुत आसान और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस तरह से हम ये देखें कि ये जो आप एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, इस काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले जो मैं अब तक बता चुका हूँ, और इससे हम कोई भी सवाल आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब सवालों की बारी आती है कि सवाल कैसे लगाया जाएगा। तो पहले तो मैं बुक दिखा रहा हूँ आपको कि बुक से सवाल कैसे आएंगे, उसके बाद फिर मैं बाकी चर्चा करूँगा।